तो बाबू आज जो हम सवाल पढ़ेंगे यह भी 2022 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो हम आप लोग को बताए थे, पिछले वीडियो में 4-5 सवाल बताए थे, तो टोटल 10 सवाल पूछता है। वही सवाल हम फिर से अलग अलग सवाल है जो लेकर के आए हैं। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों को मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, वॉच टाइम दीजिए, आप लोग का प्यार मिले। ठीक है, तो हम सवाल पे आते हैं बाबू। सवाल देखो कितना अच्छा सवाल है। सवाल है, ये भी संख्या पत्ती से ही सवाल है। तो सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। ठीक है, यह सवाल हर एक साल एक क्वेश्चन इसमें से रहता ही है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, इसको हल करने से पहले सबसे पहले इसका आसान तरीका खोजेंगे कि हल कैसे करना है। इसमें तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी और में बहुत अलग अलग प्रकार का ऑप्शन देगा, कोई एक ही ऑप्शन सही होता है। सवाल क्या है, इसका ऑप्शन क्या है? पहला है 14,35, दूसरा है 18,25, तीसरा है 13,52, चौथा है 21,84। ठीक है, देखो सहअभाज्य संख्या जो होता है जिसका HCF 1 है, वह सहअभाज्य संख्या होता है। एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, जैसे कि 5,7 रहता। ठीक है, तो हम 5 को निकालेंगे तो 5 एकम 5, 7 को निकालोगे तो 7 एकम 7। ठीक है, अब 5 बराबर लिखोगे 5 गुना 1, अब 7 बराबर लिखोगे 7 गुना 1। दोनों में क्या बराबर है? 1 और 1 बराबर है। तो यानी कि इसका HCF जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1 इसका उत्तर हो जाएगा। समझाने के लिए यही हम बताए हैं, ये समझ लोगे। ऐसा कोई भी सवाल दे देगा, आप आसान तरीका से बना लोगे सवाल। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन है 14 और 35, इसको हल करो। 14 के 2 से लगाओगे 2 सत्ते 14, 7 से लगाओगे 7 एकम 7, और 35 को लगाओगे तो 5 से लगाओ 5 सत्ते 35, फिर 7 से लगाओगे 7 एकम 7। तब 14 बराबर लिखोगे 2 गुना 7 गुना 1, फिर 35 बराबर लिखोगे 5 गुना 7 गुना 1। इसमें देखो क्या आया है, इसका HCF जो हो जाएगा 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, तो 7 दोनों साथ मिला करके 1 साथ लेंगे, 1 इसमें भी है 1 इसमें, गुना 1 हो गया। 7 को 1 से गुना करोगे तो इसका 7 ही आंसर होगा। यानी कि यह सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए कि इसका जो HCF महत्तम समापवर्तक निकला है 7 निकला है। अब मुझे निकालना क्या है? 1 निकलेगा, इसमें से जिसका 1 निकलेगा HCF वही उसका उत्तर होगा। इसका दूसरा ऑप्शन है 18 और 25। 18 और 25, 18 को लगाओगे 2 से 9, फिर 3 से लगाओगे 3, फिर 3 से लगाओगे 1, फिर 5 से लगाओगे 5, फिर 5 से लगाओगे 1। अब 18 को लिखोगे तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, फिर 25 को लिखोगे तो 5 गुना 5 गुना 1। अब ये बताओ कि 2 इसमें है 3 इसमें है 3 इसमें है, नीचे में है ऐसा संख्या, इसमें 5 और 5 है, सिर्फ 1 इसमें भी है 1 इसमें भी, यानी कि इसका HCF जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? HCF बराबर 1 हो जाएगा। तो इसका स्पष्ट रूप से है कि उसका उत्तर ये होगा। बाकी 13 और 52 को भी हम निकाल के आप लोग को बताते हैं। देखो 13 है और 52 है, 13 से लगाओगे 13 कम 13, फिर 52 को लगाओगे 2 से लगाओगे 2 दूना 4, 1 2 छक 12, फिर 2 से लगाओगे 2 कम 2 2 तिया 6, फिर लगाओगे 13 से 13 कम 13। ठीक है, अब 13 बराबर लिखोगे 13 गुना 1, फिर 52 बराबर लिखोगे 2 गुना 13 गुना 1। तो इसका HCF कितना हो जाएगा जी? इसका HCF 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो 13 गुना 1 हो गया, 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, हम 1 भी ले लिए, तो इसका HCF कितना हो गया? 13 हो गया। तो यानी कि इसका ये भी उत्तर गलत है।
ऐसे ही आप 21 और 84 को भी निकालोगे तो इसका HCF एक नहीं निकलेगा और दूसरा कोई अंक निकलेगा। ठीक है, अगर स्पष्ट रूप से आप लोग को नहीं समझ में आता है, हम निकाल के भी बता देते हैं 21 और 84 को। देखो 21 हो गया और 84 हो गया, 3 से लगाओगे 3 7 21, 2 से लगाओगे 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाओगे 2 दूना 4, 2 कम दियो, 3 से 3 7 21। अब 21 को लिखोगे तो 3 गुना 7 हो गया, फिर 84 को लिखोगे तो 2 गुना 3 गुना 7। अब देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसका HCF जो हो जाएगा 3 गुना 7 हो जाएगा, यानी कि 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तीनों में एक ही ऐसा ये अंक है 18 और 25 जिसका HCF हम निकाले हैं तो 1 निकला है। यह इस सवाल में यही स्पष्ट होता है कि सहअभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं, जिसका महत्तम समापवर्तक 1 निकलेगा वही इसका उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो दूसरा सवाल है, यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है और बिल्कुल ही आसान सवाल है। एग्जाम में ऐसा सवाल दे, एक बार में समझ जाओ, तो सवाल को बहुत ही आसान तरीका से हल करके आ जाना है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल पे आते हैं। सवाल देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। अब यौगिक संख्या हम किसको कहते हैं? सहअभाज्य संख्या तो समझ गए कि जिसका HCF 1 होगा वह सहअभाज्य संख्या होगा। अब हम यौगिक संख्या सीखेंगे कि यौगिक संख्या किसको कहते हैं। यौगिक संख्या हम उसको कहते हैं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे मानो कि 6 है, इसको लगाओगे 2 से 3 होगा, फिर 3 से लगाओगे 1 होगा। इसमें कितना है? 1 2 3, तो यह क्या हो जाएगा? यौगिक संख्या। यौगिक संख्या यानी कि यह 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 3 एकम 3 भी हो रहा है, एक मर्तबे भी कट रहा है। दूसरा है कि यौगिक संख्या कौन सा नहीं होता है। अब जैसे मान लो कि 5 है, तो 5 से 5 एकम 5, तो 2 हो गया इसका गुणनखंड। सीधा स्पष्ट रूप से समझ जाना है कि वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड है वह यौगिक संख्या है। ठीक है, तो हम सवाल पे आते हैं। समझ में आ गया कि यौगिक संख्या किसको कहते हैं। सवाल पे आते हैं। देखो बाबू, इसका पहला ऑप्शन है 11। 11 यौगिक संख्या है? नहीं है। 11 को आप लगाओगे तो 11 एकम 11, इसमें 2 गुणनखंड आ गया। 21 का लगाओगे तो 3 7 21, 7 एकम 7, इसमें 1 2 3 गुणनखंड आ गया, तो यह यौगिक संख्या है? तो हाँ है। 31 को लगाओगे तो 31 स्वयं से कटता है, 31 एकम 31। 41 को लगाओगे तो 41 एकम 41, यानी कि इस तीनों में एक यही संख्या 21 है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड है। तो यौगिक संख्या हम किसको कहते हैं? यौगिक संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड है उसको हम यौगिक संख्या कहते हैं। इसका 21 उत्तर हो गया। सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है बाबू, तो अगला सवाल है बाबू, ये यूक्लिड विभाजन से आधारित सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है और हर एक साल एग्जाम में ऐसे ही थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा ही, हर एक साल रहता ही है। इसी से आधारित क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, तो हम सवाल पे आते हैं। देखो सवाल है, यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में Q बराबर 37, B बराबर 4, R बराबर 1, तो Q बराबर है। ठीक है, पूछ कर रहा है यदि भाग एल्गोरिथम में A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 37, B बराबर 4, R बराबर 1, तो Q बराबर होगा। ठीक है, तो सूत्र लिखो, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R इसका सूत्र होता है।
और दिया भी है सवाल में, आसान करने हल करने में और आसानी होगा। देखो a का मान कितना है 37 लिख दिया, बराबर b का मान कितना है 4, गुना q का मान तो निकालना ही है तो q हो गया, प्लस r का मान कितना है 1। ठीक है, आप ऐसे भी समझ जाओ कि a किसको कहते हैं, a बीच वाला को, ये b हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया। a का मान 37 दिया हुआ है, b का मान 4 है, q का मान निकालना है, r का मान 1 दिया हुआ है, यानी कि q बराबर वाट है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये कितना हो जाएगा 37 बराबर 4q प्लस 1। ठीक है, अब 4q को हम इधर करेंगे, 4q बराबर 37 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 36 बराबर 4q। इसलिए q बराबर 36/4, 4 नामा 36, इसलिए q बराबर मेरा कितना निकल गया 9। पहला में 9 है ऑप्शन में, दूसरा में 8 है, तीसरा में 10 है, चौथा में 7 है ऑप्शन में, इसका पहला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो वो अगला सवाल है परमेय अपरमेय से आधारित सवाल है। ठीक है, सवाल है कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। पूछ क्या रहा है, परमेय संख्या। ऑप्शन दिया हुआ है 4 + √7, दूसरा है 10 + √100, तीसरा है 2 + √3, चौथा है 5 + √5। तो देखो जो रूट से बाहर है वो परमेय है, तो परमेय प्लस अपरमेय क्या हो जाएगा, ये अपरमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। यह परमेय है। अब ये √100 है, ये किसका है 10 का, तो ये भी 10 हो गया, यानी कि यह परमेय प्लस परमेय, तो यह क्या हो जाएगा परिमेय। ये 2 है परमेय संख्या, ये √3 है अपरमेय संख्या, तो परमेय प्लस अपरमेय ये भी अपरिमेय हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है 5 + √5, तो यह भी परिमेय है, प्लस √5 क्या है अपरिमेय। तो इससे स्पष्ट होता है कि परमेय प्लस अपरमेय क्या हो जाएगा अपरिमेय। भैया मुझे पूछ क्या रहा था परमेय संख्या, तो यह भी अपरमेय है, यह भी अपरमेय है, यह भी अपरमेय है, यह 10 + √10 जो है यह परमेय संख्या, यह इसका उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर आप लोगों से मिलेंगे और नया सवाल लेकर के आएंगे। आशा करते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, वॉच टाइम दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। टेक केयर, बाय बाय।